बल्लूपुरा नाम का एक गांव जिसका आर्टिकल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। यह है चाचा का रेडियो व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल आपके लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो प्लीज़ बताइएगा, और लिखना हर हर महादेव। बल्लूपुरा एक ऐसा गाँव जहाँ पर लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा डराने के लिए, जैसे हम सबके बचपन में भी ख़ास तौर से हुआ होगा कि बेटा अपना होमवर्क टाइम से कर लो वरना घुघू आ जाएगा, वरना कोई डरावना आदमी आ जाएगा, या रेड रूम में बंद कर देंगे, शेर आ जाएगा। इस तरह की बातें हमने भी अक्सर सुनी है। तो इस गांव में भी ये होता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप अच्छे से अपना खाना फिनिश करो, खाने को वेस्ट नहीं करो। माता पिता का समझाने का तरीका कभी कभी बच्चों को डरा कर भी कामयाब हो जाता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि आप किसी भी तरीके से बच्चों को समझाओ, डराओ या कुछ भी करो, लेकिन किसी प्रेत रिलेटेड बात को उनके साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ हुआ क्या, जिसके बारे में, जिस काल्पनिक भूत के बारे में माता पिता बच्चों को बता रहे थे, वो बच्चों ने रियलिटी में देखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। बहुत समय पहले इस गांव में एक परिवार में माँ ने अपने बेटे से ये कहा कि बेटा तू ये जो अभी खाना छोड़ा है ना, ये आधी रोटी गलत है। आपको खाना उतना ही लेना चाहिए प्लेट में जितना खाने का मन हो। तुम स्कूल से भी खाना बचा कर ले आते हो, और जब मैं तुम्हें पूछती हूँ तो या तो तुम्हारा को सब्जी पसंद नहीं आई या तुम्हें रोटी का स्वाद अच्छा नहीं लगा। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। तुम्हें अन्न का अपमान करना गलत है, कई बार समझा दिया। लेकिन जब बच्चा ये हर बार कोई एक्सक्यूज़ दे देता तो माँ ने फिर इसे थोड़ा एक डरावने आदमी के बारे में बताया। माँ ने जो बताया ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है बेटा, और वो 12-13 फीट ऊंचा है, यानी कि आपके घर से आपके घर की छत तक, ज़मीन से छत तक उसकी ऊंचाई है। वो हमेशा अपने साथ 2 झोले रखता है, और बच्चों को आधा बीच में से ऐसे सिर इधर रखेगा, धड़ इधर रखेगा, और ख़ास तौर से उन बच्चों के साथ करता है जो 2-3 काम गलत करते हैं। उसके पैर के निशान जहाँ से वो चलता हुआ जाता है, इतने बड़े पैर के निशान बनते हैं जैसे हाथी के पैर के निशान। बच्चा थोड़ा सा सहम गया, हल्का सा डरा, और माँ से कहता है कि माँ वो किन किन बच्चों को परेशान करता है। बेटा बच्चे जो अपने स्कूल का काम नहीं करते, होमवर्क टाइम से नहीं करते। दूसरा, जो बच्चे अपने मम्मा पापा, बड़ा भाई बड़ी बहन जो कहते हैं उनकी बात का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, इग्नोर करते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। तीसरा, खाना समय से खाना चाहिए, खेल कूद अपनी जगह, और खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। माँ ने कोई भी बात गलत बोली नहीं, तीनों बातें एक्सेप्टेबल है और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों को इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। और माँ ने तो बस एक काल्पनिक बात बोल दी थी और काम कर गई। बच्चे ने अपना पूरा खाना फिनिश करा, लेकिन उसके मन में हल्का हल्का डर बैठ गया। उसने जाकर अपने पापा से बोला ये सारी बातें कि पापा आपने उस आदमी को देखा है। पापा ने थोड़ा और उसमें मिर्च मसाला लगा दिया। कहते हैं कि बेटा हाँ, एक बार ना मैंने भी ये गलती करी थी, तो दादा दादी ने मुझे बताया था, मैंने सोचा मजाक है, और वो एक दिन मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ पापा? फिर बेटा मैंने उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि मैं नेक्स्ट टाइम से होमवर्क भी टाइम से करूँगा, और टाइम पर, यानी रात के 10-11 बजे खेलने की ज़िद नहीं करूँगा बाहर जाकर। मैं अच्छा बच्चा बन गया था और फिर सब ठीक हो गया। पापा मैंने जो मिस्टेक करी है वो मुझे पकड़ लेगा क्या? नहीं नहीं, अभी तक जो मिस्टेक करी, अभी तो उसके बारे में जानता नहीं था ना, अब जान गया है। अगर अब मिस्टेक करेगा तो शायद वो तेरे सामने आ जाए। अब इस बच्चे ने काफ़ी चेंजेस घर में दिखाने शुरू कर दिए। टाइम पर खाना, टाइम पर पढ़ाई, टाइम पर सोना, बाहर खेलने भी जाता है तो बस घर आने की उसे जल्दी रहती है। देखिए वो काम तो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया कि ऐसी कोई शक्ति रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। और ये तो सिर्फ काल्पनिक थी बात। माँ ने ऐसे ही जो जो मन में आया बोलती चली गई और उसे डर लगता रहा। लंबा सा आदमी है, उसका मुंह बहुत बड़ा है, उसके लंबे लंबे कान हैं, कानों पे बहुत बड़े बड़े कुंडल पहनता है, उसका एक हाथ ज़मीन से छूता हुआ चलता है, उसके लंबे लंबे नाखून हैं, दांत बहुत लंबे लंबे हैं। माँ ने जितना हो सके उसे अच्छे से डराया था। पता थोड़ी ना था ऐसा सच में कुछ दिखेगा। हाँ, तभी ये आर्टिकल सुना रहा हूँ, सच में दिखेगा। होता क्या है, इस बच्चे ने
अपने स्कूल में कुछ फ्रेंड्स को ये सारी बातें बताई। उनमें से दो एक बच्चों ने तो मजाक बना दिया। कुछ बच्चों ने कहा कि ऐसा सच में तूने कहीं देखा है? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरे डैडी ने देखा है, पापा ने देखा था जब बचपन में उन्होंने शैतानियाँ करी थी। ये भी तो हो सकता है कि मम्मी पापा हमें डराने के लिए सब कुछ बोलते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं सच में अपने अंदर बहुत चेंज लेकर आऊँगा, अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास में भी नहीं था, तभी बालक बोल रहा हूँ मैं। उन बच्चों ने जाकर अपने घर पर बताया। उन सभी फैमिली ने भी इसमें और मसाले लगा दिए। हाँ ऐसा होता है, हाँ ये है, हाँ हमारे गांव में एक इस तरह का राक्षस रहता है जो बच्चों को उठा कर ले जाता है, और बच्चे बड़े अगर कोई गलती करते हैं तो उनको भी सज़ा देता है, उनको भी पनिश करता है। ये जो राक्षस है ना जाने कहाँ से आया है और कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसे पेड़ पर रहता है जिसकी शाखाएं ज़्यादा बाहर नहीं होती। यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूकेलिप्टस होता है ना, क्या कहते हैं उसे, सफ़ेदे का पेड़ यूकेलिप्टस होता है ना, उस तरह के पेड़ के बारे में एग्जाम्पल दे दिए। और जिस फैमिली ने ये बोला वो इस वजह से कि इनके घर के सामने बहुत सारे यूकेलिप्टस लगे हुए थे, मतलब सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। अब बच्चों के मन में ये बात डर कर गई, और ऐसा डर कि सब बच्चे सुधरने लग गए। भाई जब अच्छे से बच्चे पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे, टाइम से खाएंगे, खेलेंगे, सोएंगे, तो उनके फिजिक में भी चेंज आएगा, पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी बच्चों की, एक्टिव होंगे, सुस्त कम रहेंगे। और तो और जब होमवर्क टाइम से हो रहा है, पढ़ाई टाइम से कर रहे हैं, तो क्लास में नंबर भी अच्छे आएंगे। भाई साहब स्कूल में भी सब लोग ये कहने लगे, टीचर्स वगैरह, कि कमाल हो गया, बच्चों में 10-12 बच्चों में तो बहुत बढ़िया चेंजेस आए हैं। जिनके नंबर करीब 20 में से 8 या 7 रह जाते थे, उनके 20 में से 12, 15, 18, 20, ओहो कमाल। अब ये जो ग्रुप है, इन्होंने बाकी लोगों को बताया, बच्चों को, उन्होंने अपनी फैमिली में बताया, और उनकी फैमिली और इन पहले वाले बच्चों की फैमिली जो है वो आपस में मिली, कहीं पर मिली होगी, बात करी तो बताया तरीका बच्चों को समझाने का। सबसे बढ़िया राक्षस के बारे में बता दो। ये राक्षस अब दिखेगा आज। गोपाल नाम है इस लड़के का, जिसको सबसे पहले माँ ने डराया था। गोपी कहते हैं सब लोग इसे, ठीक है। ये अपने पिता के साथ कहीं बाजार से आ रहा था। तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का समय था। इसे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। पिता के साथ पैदल पैदल चल रहा था गोपी। पलटकर देखता है तो जैसा माँ ने बताया वैसा ही एक आदमी इसके पीछे चल रहा है। 5-10 कदम की दूरी पर है। उसे देखता है कि यही वो राक्षस है जिसके बारे में माँ ने बताया था। एकदम पापा के हाथ टाइट से पकड़ लेता है। पापा पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? पापा राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, लेकिन मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं करी है, किसी तरह की कोई गलती नहीं करी मैंने। मैं होमवर्क टाइम से करता हूँ, सब खाना फिनिश अच्छे से करता हूँ। और पापा प्लीज़ पीछे देखिए ना। पापा हंसकर कहते हैं, अच्छा वो राक्षस तेरे लिए नहीं, शायद मेरे लिए आया होगा, क्योंकि आज मैं जब काम पर गया था ना तो बेटा लंच थोड़ा रह गया। आज मुझे हो सकता है राक्षस ये परेशान करने आया हो। पापा हम जल्दी से घर चलते हैं, घर आने वाला है। पापा दौड़ते हैं ना, पापा प्लीज़ भागिए ना। अब वो पापा का हाथ छुड़ाकर जब भागा तो पापा भी खेल खेल में उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अच्छा भागते हैं, दोनों भागते हैं। फटाफट मेरे दोस्त, तेज़ भाग, मुझसे पहले तुझे घर पहुंचना है, शाबाश। गोपी फटाफट घर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलो। तेज़ दरवाजे को नॉक करने लग जाता है। दरवाज़ा खोलते हैं। माँ पूछते हैं क्या हुआ? माँ पीछे हटिए, पापा जल्दी आ जाइए। वो हंसते हुए हाथ इस तरह से करते हैं, अरे आ रहा हूँ। माँ देखती हैं कि अरे तुम दोनों क्या रात के 11 बजे कौन सा गेम खेलते हुए आ रहे हो? नहीं मम्मी, पापा को जल्दी आ जान दो। जैसे ही पापा अंदर आए, इसने दरवाज़ा फटाक से बंद कर दिया। दादाजी, दादी माँ। हाँ बेटा क्या हुआ? राक्षस आ गया। सबने अपनी अपनी हंसी पर जैसे तैसे कंट्रोल करा। गोपी ने देखा कि माँ आप हंस क्यों रही थी? अरे नहीं, अच्छा राक्षस आ गया, फिर क्या हुआ? तूने तो सारे काम ठीक करे हैं, आज तेरे मैंने मार्क्स देखे हैं, नंबर भी अच्छे आए तेरे। पापा की वजह से आया राक्षस। पापा आप बताओ ना। पापा ने बताया कि हाँ आज वो लंच मेरा एक रोटी रह गई थी, थोड़ा सब्जी रह गई थी। अच्छा तो मिस्टेक आपने करी है, तो तू गोपी क्यों परेशान हो रहा है?
नहीं नहीं, पापा को भी वो कहीं लेके नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं बेटा, कहीं कोई नहीं जाएगा। गोपी आराम से बैठा ही था। तभी माँ क्या कहती है, कोई कहीं जाए या ना जाए, लेकिन गोपी तो अभी पीछे वाली गली में जाएगा। गोपी एकदम खड़ा हो गया अपनी जगह से। क्यों मैं क्यों जाऊँगा? कहाँ जाना है मुझे? अरे ये हलवा बना है और जा चाचा के घर पर दे आ। तेरे चाचा चाची बहुत समय से कह रहे थे कि गाजर का हलवा जब भी बने तो हम उसको खिलवाएं। अभी गर्मा गर्म बना है, फटाफट से दे आ, खा लेंगे। मैं नहीं जाऊँगा। पापा ने कहा, अरे बेटा ऐसे नहीं मना करते हैं। चाचा चाची तेरे को कितना प्यार करते हैं और उनके बच्चों के साथ तू पूरा दिन खेलता है, उनको तू शेयर नहीं करना चाहता अपना ये हलवा? नहीं नहीं, मैं दे आऊँगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। पापा ने कहा, बेटा मैं थका हुआ आ रहा हूँ, मैं नहीं चल पाऊँगा। और माँ देख सबको खाना परोस रही है और तेरी बड़ी बहना पढ़ाई कर रही है, छोटा भाई सो गया है। अब प्लीज़ दे आना, मैं अकेला जाऊँगा, बहुत टाइम हो गया। माँ ने कहा कि बेटा ये कोई पहली बार है कि तू 11 या इतनी रात को अपने चाचा चाची के जा रहा है? अरे कितनी दूर है, 2 मकान पार करा, गली आ गई, फिर 2-3 मकान पार करा, चाचा का मकान आ गया। जा फटाफट से, जब तक मैं तेरे लिए भी हलवा अच्छे से प्लेट में निकालती हूँ। पापा ने कहा, अरे टिफ़िन उठा और भागता हुआ जा, देकर भागता हुआ आ जा, इतनी देर में तो तू आ भी जाएगा। पापा प्लीज़ आप दरवाजे पर खड़े रहोगे, कोई बात होगी मैं चिल्लाऊँगा, आप हेल्प करना। पापा ने कहा, अच्छा चल ठीक है। दरवाजे पर ये खड़े हो गए, इस तरह से देख रहे हैं उसे और वो बार बार पलट पलट के पापा को देख रहा है। 3 खानों का टिफ़िन है, वो जो स्टील का टिफ़िन होता है ना, जिसमें हम मानते हैं कि खाना गर्म रहता है, लेकिन रहता नहीं है। अब आ गए हों गर्म रहने वाले तो बात अलग है, लेकिन पहले के टाइम में वो गर्म नहीं रहा, तो जल्दी से फटाफट देकर आना था। अब ये मोड़ तक तो पिता को देखता हुआ गया, वहाँ से उसने दौड़ लगा दी, लेकिन एकदम से वो वहाँ पर रुका और वापस आ गया। इसके हाथ में टिफ़िन कोई नहीं है। पापा घर में आ चुके थे, दरवाज़ा बंद था। 1-1.5 मिनट में दरवाज़ा खटखटाने लगा, ये जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। अब माँ ने एकदम खोला दरवाज़ा कि इतनी जल्दी तो टिफ़िन देकर नहीं आ सकता भाई, उन्हें भी दरवाज़ा खोलने में, आने में, बात करने में समय तो लगेगा। ये हाँफता हुआ एकदम घर के कॉर्नर में जाकर बैठ गया और डर रहा है, काँप रहा है, पसीने पसीने हो रहा है। माता पिता ने इसे पहले पानी पिलाया और फिर पूछते हैं क्या हुआ। उनके चाचा चाची के घर के ठीक सामने वो राक्षस खड़ा था, उसे देखते ही मेरे हाथ से टिफ़िन छूट गया और मैं भाग आया, वो मेरे पीछे पड़ गया है। माँ ने कहा कि मैंने ऐसे शायद वो सब कुछ बताकर गलती करी है, इसके तो दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई। इनके हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो, ये डर तुमने बिठाया, तुम निकालो, जाओ। मैं चाहती हूँ, चल बेटा मुझे दिखा कहाँ है तेरा राक्षस। हाँ माँ आप चलो, लेकिन हम उससे कैसे क्या बात करेंगे? माँ ने कहा कि मुझे देखते ही भाग जाएगा, तू चल मेरे साथ। अब इसने, भाई माँ ने बोला है तो डर किस बात का, लेकिन यहाँ माँ के भी पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से बच्चे को बहुत कुछ समझाती हुई जा रही थी। जैसे मोड़ मुड़ी, पूरी रोड सुनसान खाली, एक आदमी नहीं, जैसे पूरा गांव खाली हो गया हो। लेकिन हाँ, उनके घर के ठीक आगे कोई बैठा है और ये इंसान नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। इनका लंच बॉक्स सामने गिरा हुआ है। उसने टिफ़िन के आसपास थोड़ा सा, जैसे जानवर सूंघते हैं इस तरह से सूंघना शुरू करा। एकदम से गोपी ने क्या बोला, ए हट जा यहाँ से, ये हमारा है, ये लंच बॉक्स मेरा है, हट जा यहाँ से। वो जब खड़ा हुआ अपनी जगह पर, तो माँ ने जैसे एक्सप्लेन किया था हूबहू वैसा है। लंबाई 13-14 फीट है, बहुत बड़ा मुंह, और जब वो चल रहा है तो हाथी के पैर के निशान बनते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, दांत लंबे लंबे हैं, आंखें बड़ी बड़ी, और हाथ एक उसका जमीन से रगड़ खा रहा है। मामा ये आपको कुछ बोलो ना। माँ क्या हुआ? माँ इतनी तेज यहां पर चीखी और एकदम गिर गई। वो जो राक्षस है न जाने इतनी देर में किधर चला गया। इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग अपना दरवाज़ा खोलते हैं। जो चाचा चाची हैं वो भी बाहर आ जाते हैं कि हमने किसी की चीख सुनी है, देखते हैं क्या, अरे भाभी है। उन्हें फिर घर में लाते हैं। उनके हस्बैंड तक भी बात पहुंचती है, गोपी के पापा तक। पानी वानी छिड़कते हैं और उनसे पूछते हैं। गांव के सभी लोग, मतलब एक तरह से 12-15 लोग आ गए थे। तो उसने बताया कि हमारे गांव में
जैसा मैंने बताया था ऐसा राक्षस आ गया है। हस्बैंड ने कहा कि अब तुम ये सब मत शुरू करो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी किसी और आदमी ने भी बोला कि 3 दिन पहले मैंने भी अपनी खिड़की से किसी अजीब सी आकृति वाले इंसान को देखा था, और मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद वो इंसान है भी नहीं। तभी 3-4 लोगों ने, और मतलब यहाँ बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, लेकिन कौन पहल करे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने वास्तव में उसे देखा है? गोपी की माताजी ने कहा कि हाँ, और वो न जाने अंधेरे में किधर चला गया। बाहर जाकर ना सबने लालटेन से निशान देखने की कोशिश करी तो मिट्टी पर वास्तव में ऐसे निशान बन रहे थे जैसे हाथी के हों। लेकिन एक खेत तक गए और उसके बाद वो नहीं दिख रहे, और खेत के आगे बहुत सारे यूकलिप्टस के पेड़ लग रहे थे, मतलब सफ़ेदे के पेड़ लग रहे थे। अब समझ नहीं आया ये क्या हुआ। अब यहाँ पर गोपी और उनके माता पिता डर तो खैर काफ़ी गए थे, लेकिन गांव में सभी के सपोर्ट की वजह से अपने घर तक वापस आए। दादा दादी को सब कुछ बताया गोपी ने, और अम्मा बाबूजी को भी यकीन नहीं हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काल्पनिक थी बात। खैर सब लोगों के मन में एक डर बैठ गया, लेकिन उसे दोबारा किसी ने देखा नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, करीब 10-12 दिन हो गए तो ये बात धीरे धीरे हवा हो गई कि ऐसा कुछ देखा गया था। लेकिन एक मेला यहाँ पर इस गांव में लगा। दूर दूर के लोग भी बहुत आ रहे थे, आसपास के गांव के भी लोग आ रहे थे। अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा था, झूले लगे थे, और मेले में आपको ध्यान है एक हम देखते हैं उसे, और अगर आप किसी वेल नोन सर्कस पे भी जाते हो तो वहाँ भी दिखता है कोई आदमी जो कि 12-13 फीट ऊंची लकड़ियों के को मतलब अपने पैर से बांध कर उस पर चलता है, लंबे लंबे से, है ना? इस तरह का देखा होगा आपने। मेले में इस तरह का चलता हुआ 2-1 लोगों ने नोटिस करा, लेकिन सबसे अच्छे से जिसने देखा उसे मेले में वो गोपी था। गोपी ने उसके चेहरे को देखते ही पहचान लिया, ये वो ही है। भूत प्रेत आत्मा राक्षस ये तो अंधेरे में या सुनसान इलाके में दिखते हैं, ये तो मेला है। मेले में ये कैसे दिख सकता है? और यहाँ पर इतनी तमाम लाइट वगैरह की व्यवस्था करी है, जनरेटर वगैरह लग रहे हैं चारों तरफ, लाइट, ट्यूबलाइट और जगमग रोशनी, और इतने सारे लोग, उन सब के बीच में ये कैसे दिख सकता है? उसने अपने माँ से ये सारी बातें बताई, क्योंकि माँ भी वो एक्सपीरियंस कर चुकी थी। वो डरती हैं और कहती हैं कि बेटा कहाँ देखा था? अब इतनी भीड़ में आप किसी जिसकी हाइट थोड़ी सी कम हो उसे ढूंढोगे, परेशानी होगी, लेकिन इसकी अलग ही है लंबाई, तो कहीं से भी दिख सकता है। माँ, मैंने अभी उसे ठीक अपने पीछे चलते हुए देखा था। अब माँ ने जब चारों तरफ देखा तो वो एक जगह दिखा, मतलब मेले में बहुत भीड़ है। ये मान लीजिए कि 8-10 गांव के लोग भी इस मेले में आए हुए थे, तो बहुत सारी भीड़ थी। और जहाँ ये परिवार है इस वक्त खड़ा हुआ, यह झूले पर अपना इंतज़ार कर रहे थे, मतलब जब नंबर आएगा तो झूले पर झूलेंगे। माँ ने जैसे ही उस लंबे से इंसान को देखा, वो जा रहा था, लेकिन उसकी गोदी में इस तरह से कोई था। उसने हाथ देखा और बस एक चीख सुनी कि माँ मुझे बचाओ। ये चीख गोपी की थी। माँ ने जैसे ही वो देखा, फिर अपने गोपी की तरफ देखा तो यहाँ गोपी नहीं है। अब ये एकदम परेशान हो गई। इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ इनके पति आते हैं और चाचा आ गए, चाची आ गई, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेले में एक तरह से हर कोई गोपी को ढूंढ रहा था, क्योंकि गोपी की माताजी ने बताया कि मैंने उसे राक्षस के साथ देखा और वो मेरे गोपी को कहीं लेकर जा रहा है। मेला जितना भी अभी तक हो गया ठीक है, लेकिन अब रुक गया। गांव से एक बच्चा इस तरह से कैसे उठ गया, और वो भी राक्षस के माध्यम से। हर कोई लालटेन टॉर्च वगैरह लेकर, कोई इधर जाकर ढूंढ रहा है, कोई उधर जाकर ढूंढ रहा है। एक जगह से गोपी के चीखने की आवाज़ आई। सब लोग वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर दोबारा से एक मोड़ पर चीखने की आवाज़ आती है। करते 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 गोपी के घर तक पहुँच गए लोग। बड़ी अजीब सी बात है कि गोपी ने कभी ऐसा किया नहीं। उसकी चप्पलें घर के बाहर रखी हुई थी। अब माँ ने देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर कहीं नहीं, गोपी अंदर नहीं है, लेकिन उसकी चप्पलें वो आसपास है क्या यहाँ पर? तो सबने ध्यान दिया पैरों के निशान पर, कि छोटे पैर के निशान के पास में हाथी के पैर के निशान का टाइप कुछ बन रहा है। और सब लोग उन्हीं को फॉलो करते हुए जब गए तो 2-3 पेड़ छोड़कर एक यूकेलिप्टस का पेड़ था, जिस पर गोपी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी।
उन्होंने थोड़ा सा लालटेन की रोशनी करी और टॉर्च की रोशनी जब करके देखी तो हाँ, कोई गोपी के पास बैठा है, लेकिन क्या चीज़ है नहीं समझ आ रही। वो इंसानों से सबको देखकर मतलब शायद घबरा रहा था और छुप रहा था। गोपी ने कहा, ये मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो। अब सब लोगों ने, गांव वालों ने क्या किया, आसपास से गांव में जिसके पास जो मिला, भूस ले आए, या गन्ना कटा मिला तो उसे ले आए। जिस तरह से भी मतलब थोड़ा सा गद्देदार कुछ बना दें उस पेड़ के नीचे, बना दिया। अब यूकेलिप्टस में क्या है कि किसी तरह की कोई डाल वगैरह नहीं होती, तो इट्स रियली वेरी हार्ड टू क्लाइंब। मतलब बहुत मुश्किल है कि आप उस पर चढ़ पाओगे। बच्चों के लिए आसान हो सकता है, बच्चे तो बैलेंस बना लेते हैं, बट बड़ों के लिए, जैसे कोकोनट ट्री पर हर कोई नहीं चढ़ सकता, ठीक है। अगर आपको आती है क्लाइंबिंग तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। बाकी बरगद, पीपल या किसी और तरह का पेड़ होता है जिसमें शाखाएं हैं, तो आप सपोर्ट लेकर चढ़ जाते हो, लेकिन इसमें कैसे चढ़ेगा। माता पिता ने चिल्लाकर कहा कि बेटा ऊपर से हाथ छोड़ दे, और वो धीरे धीरे गोपी की तरफ बढ़ रहा था। वो जो एक राक्षस है, गोपी ने उसे बहुत क्लियर अपनी आंखों के सामने देखा। उसका मुंह गोपी के जितना खुल चुका था, मतलब जितना बड़ा गोपी है ना ये बालक, उतना बड़ा मुंह खुला था, बस खाने ही वाला था इसे। गोपी ने ऊपर से छलांग लगा दी और ये सीधा इस भूस पर आकर गिरा, लेकिन इसके स्क्रैच भी नहीं आई। इसको पानी वानी पिलाया, आँख वाँख खुली, नॉर्मल होने में इसे तकरीबन आधा एक घंटा लग गया। लोगों ने इस पेड़ के आसपास अपना बहुत मतलब कोशिश करी कि प्रोटेक्शन बनाई जाए, गाँव को सेफ रखने के लिए। थोड़ा उन्होंने आग वाग भी जला कर देखी, लेकिन पेड़ पर बाद में ना वो दिखा और ना गांव में दोबारा कभी दिखा। सब लोगों ने ये कहा कि वो हो सकता है कि इंसानों से डर गया हो, लेकिन ये बात थोड़ा मेरे को, जैसा जो लिखा वो बोल दिया आपको, लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि इंसानों से प्रेत डरा नहीं करते। उसका हो सकता है कि उतना ही समय लिखा था वहाँ पर, या हो सकता है कि किसी शक्ति ने उसे छोड़ा था कुछ समय के लिए और वापस अपने पास बुला लिया। क्योंकि जैसे मैं आपको जिन्न की कहानी सुनाई है, तो उसमें भी आप जानते ही हो कि जो एक बड़ी पावर है होती है, बड़ी शक्ति जो होती है, उसके पास ऐसी कई लाख शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से कोई एक आकर अगर किसी के सामने से, इंसान के सामने से निकला, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए डर गया। गोपी ठीक है, और गोपी ने ये जब 28 साल का हुआ तब किसी के साथ शेयर करी, और फिर ये आर्टिकल के माध्यम से हम तक, आप तक आई है। आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।